Good morning, students. Welcome back in your EVS class. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, in our today's class, we will start our new topic of EVS. So, without wasting time, let's start. So, this is our new topic, chapter 14, natural phenomena. So, today we will learn about some natural phenomena, natural fact, जो हमारे नेचुरली अर्थ के अंदर होते हैं, हमारे सोलर सिस्टम, कैसे सीज़न डिफरेंट वेदर्स आते हैं, सीज़न चेंज होते हैं। आज हम उनके बारे में जानेंगे, उन नेचुरल फिनोमिना, उन नेचुरल फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। वी सी द सन, द मून एंड द स्टार्स इन द स्काई, दे आर कॉल्ड द हेवनली बॉडीज। सी, जो हमारे स्पेस में सन है, मून है, स्टार्स हैं, वो सब क्या है? हेवनली बॉडीज़ हैं जो हमारे स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं। इन्हें हेवनली बॉडीज़ कहा जाता है। सी, स्पेस को हेवन भी बोलते हैं, ये भी रीज़न है कि इन्हें हेवनली बॉडीज़ बोला जाता है। एंड वैसे भी इन्हें हेवनली बॉडीज़ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारे स्पेस में, हमारे हेवन में एग्जिस्ट करती हैं। ये सारी बॉडीज़ कौन कौन सी? द सन, द मून, द स्टार्स, राइट। अर्थ इज़ अवर होम, हमारा ऑन विच प्लैनेट वी लिव ऑन अर्थ, राइट। सो ऑल हेवनली बॉडीज एक्सेप्ट आवर अर्थ आर लाइफलेस। जितनी भी अर्थ के अलावा हेवनली बॉडीज़ हैं वो लाइफलेस हैं, किसी पे भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। दे डू नॉट हैव एयर और वाटर टू सपोर्ट अवर लाइफ। लेट इज लर्न अबाउट अवर सोलर सिस्टम एंड अवर अर्थ। सी, किसी भी हेवनली बॉडीज़ पे एक्सेप्ट अर्थ एयर एंड वाटर नहीं है। सो एयर एंड वाटर इज़ द बेसिक नीड ऑफ आवर लाइफ टू सर्वाइव, राइट। सो बाकी सारी जो हेवनली बॉडीज़ हैं वो लाइफलेस हैं एंड अर्थ के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये सब आपको पता ही है, इट्स कॉमन। सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट द सोलर सिस्टम। आपने अर्लियर क्लासेस में भी सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। सो द सन इज़ द बिग स्टार। मैनी स्मॉल हेवनली बॉडीज अराउंड द सन, दे आर कॉल्ड द प्लैनेट्स। जो हमारे सन के आसपास जितनी भी हेवनली बॉडीज़ होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड द प्लैनेट्स। बट दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स। The sun, its planet together make our solar system. सन और डिफरेंट प्लैनेट्स मिलके क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं। जो जितने भी डिफरेंट प्लैनेट्स हैं वो किसके अराउंड घूमते हैं? वो सन के अराउंड घूमते हैं एट देयर ओन ऑर्बिट। ऑर्बिट मीन्स, ऑर्बिट इज़ द पाथ ऑन विच द प्लैनेट मूव्स। जिस पे वो प्लैनेट मूव करते हैं उस पाथ को ऑर्बिट बोला जाता है। ओके, सो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। कितने प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में? एज यू ऑल नो, 8। दे आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। सो अवर अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ क्या है? थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के। थर्ड पहले क्या आता है? मर्क्यूरी, देन वीनस, देन अर्थ, मार्स, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. It is also the fifth largest planet in the solar system. Earth is also the fifth largest planet in our solar system. All the planets move around the sun in their definite path. See, सभी planets sun के अराउंड मूव करते हैं इन देयर डेफिनेट पाथ। उस डेफिनेट पाथ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। द सन फोर्स कीप्स दैम इन देयर डेफिनेट ऑर्बिट्स। जो सन का फोर्स है वो उन्हें उनकी उसी पाथ पे मूव रखता है। मीन्स एक ऐसी मैग्नेटिक फोर्स होती है सन से निकलती है जिसकी वजह से वो प्लैनेट अपने ही ऑर्बिट पे रहते हैं, वो किसी दूसरे के ऑर्बिट पे नहीं जा पाते। मीन्स वो इधर उधर नहीं मूव कर सकते। दैट्स वाई दे डू नॉट कोलाइड विथ ईच अदर। कोलाइड मीन्स वो आपस में ऐसे टकराते नहीं हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द सन फोर्स। Planets do not have light of their own. They shine because they reflect the light of the sun. इनकी खुद की लाइट नहीं होती, ये किस लिए रिफ्लेक्ट करते हैं? जो सन की रेज इन पे पड़ती है उसकी वजह से ही ये रिफ्लेक्ट करते हैं। सो देयर इज सम फैक्ट फाइल। द बिगेस्ट प्लैनेट इज द Jupiter. Jupiter is the biggest planet. Smallest planet, Mercury. Planet nearest to the sun, Mercury. Planet farthest from the sun, Neptune. Brightest planet, Venus. Coldest planet, Neptune. Lightest planet, Saturn. And queen of the planet,
सैटर्न। सो ये आपको याद रखने हैं. ओके, दिस इज़ अबाउट अवर सोलर सिस्टम. Now there is another fact file. Earlier there were 9 planets. Pluto आपने सुना ही होगा. पहले 9 planets हुआ करते थे हमारे सोलर सिस्टम में, जिसमें से हमारा 9th planet था प्लूटो, which was discovered in 1930. It was estimated to be 5 times bigger than the Earth. ये हमारी अर्थ से 5 times bigger था. But the astronomers claim that it is just one of the hundreds of rocky things at the edge of the solar system. But astronomers जो स्पेस की रिसर्च करते हैं, स्पेस के बारे में जानकारी लेते हैं, उन्हें हम एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं. सो उनका क्या मानना था कि ये जो प्लूटो है, ये प्लैनेट है, इट्स नॉट अ प्लैनेट, इट्स जस्ट अ रॉकी थिंग. मीन्स ये एक रॉकी थिंग है जो स्पेस में होती है. सो इसे अब हम प्लैनेट कंसीडर नहीं करते. इट इज़ hundreds of rocky things at the edge of the solar system called the Kuiper belt objects. Kuiper belt objects के अंदर इसे कंसीडर करा जाता है, जिसके अंदर hundreds of rocky things होती हैं. ओके, सोलर सिस्टम की एज पे, मीन्स जो सोलर सिस्टम है उसके एज पे जो रॉकी थिंग्स होती हैं उसे क्यूपिड बेल्ट ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है. अब प्लूटो को उसी के अंदर कंसीडर किया जाता है, एज अ प्लैनेट कंसीडर नहीं किया जाता. अब हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं. ओके, जिसके बारे में अभी हमने जाना. Now come to our planet which is Earth. Right, अब हम अपनी planet Earth के बारे में जानेंगे. The Earth is made up of water and land. About 71% of the Earth's surface is covered with water. ये सब आपने पहले ही सीखा है earlier chapter में, that 71% of Earth's surface is covered with water and the remaining 29% of the Earth's surface is land. It is 150 million kilometers away from the sun. See, सन हमारी पृथ्वी से, हमारे अर्थ से कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है हमारा अर्थ सन से, एंड सन अर्थ से. द अर्थ लुक्स फ्लैट टू अस बट इट इज़ राउंड इन शेप. ये हमें फ्लैट दिखता है बट इसकी शेप कैसी है? राउंड. इट इज़ बिकॉज वी आर एबल टू सी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट. हम सिर्फ अर्थ का स्मॉल पार्ट ही देख सकते हैं, इसलिए हमें ऐसा कंसीडर होता है कि इट्स फ्लैट बट इट्स राउंड इन शेप. The big water bodies on the earth are called oceans. There are 5 oceans on the earth: the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Antarctic Ocean and Arctic Ocean. See, big water bodies, जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है, उस एरिया को हम बोलते हैं oceans बोलते हैं. How many oceans are there in our earth? There are 5 oceans in our earth: Pacific Ocean, Atlantic, Indian, Antarctic and आर्कटिक ओशन. ये सब आपको याद रखने हैं कि कितने ओशियंस हैं हमारे अर्थ में. सी देखो, ये हमें दिखा रखा है ग्लोब के अंदर, आपने देखा भी होगा, पूरा वर्ल्ड, पूरी अर्थ हमें शो करी गई होती है. सी, ये है हमारा एंटार्क्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन बिटवीन द साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका. अटलांटिक ओशन इसके ऊपर होता है. ये जो पूरा है ये हमारा अटलांटिक ओशन है. पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन एंड दिस इज़ ऑल्सो द पैसिफिक ओशन. ये दोनों साइड होता है हमारा पैसिफिक ओशन. इंडियन ओशन यहाँ होता है, यह भी हमारी देखो इंडिया, एशिया के अंदर. एंड ये सब क्या है? ये सब हमारी डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, इनके बारे में हम जानेंगे. द बिग लैंड मासेस ऑन द अर्थ आर कॉल्ड द कॉन्टिनेंट्स. ये सब क्या है? हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ. these are एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका. ये सब क्या हैं? कॉन्टिनेंट्स हैं. बिग लैंड, जो हमारी अर्थ के अंदर ये जो जितने भी बिग लैंड हैं, ये सब कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं. एंड जो वाटरी बॉडीज़ हैं वो सब ओशियंस कहलाती हैं. उन ओशियंस की नेम है, वो 5 हैं: पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन ओशन. राइट. एंड जो लैंड बॉडीज़ हैं, बिग लैंड मासेस हैं, वो कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं, जो हैं एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. राइट. हमारी इंडिया किस में है? एशिया में. नाउ देयर इज़ अनदर फैक्ट फाइल. द अर्थ इज़ वेरी ह्यूज. इफ़ वी कुड पुट इट ऑन स्केल्स इट वुड वे नियरली 6000 मिलियन टन्स. सी, अगर हम इसे स्केल्स में अगर वेट करने की कोशिश करेंगे अपने अर्थ को, तो वो कितनी निकलेगी? 6000 मिलियन टन्स. मतलब वो इतनी बड़ी है हमारी अर्थ.
हमने ओशंस के बारे में जाना, कॉन्टिनेंट्स के बारे में जाना. नाउ लेट्स मूव फर्दर. द अर्थ मेक्स टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. अर्थ दो तरह की मूवमेंट करती है, एक होता है रोटेशन एंड अनदर इज रिवोल्यूशन. रोटेशन वो जब अपनी एक्सिस पे ही रोटेट करती है वो हम रोटेशन बोलते हैं. एंड रिवोल्यूशन जब वो सन के पूरा चक्कर लगाती है और एक पूरी रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है उसे हम बोलते हैं रिवोल्यूशन. हम इन दोनों के बारे में जानेंगे. सो द रोटेशन ऑफ द अर्थ, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेशन. स्पिनिंग मीन्स स्पिन करना, मूव होना अर्थ का अपनी ही एक्सिस पे, अपनी ही जगह पे मूव होना अर्थ का क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है. स्पिनिंग देखो आपको दिखा भी रखा है, मीन्स ये अपनी ही जगह पे ऐसे स्पिन हो रही है, मूव हो रही है, वो क्या कहलाती है? रोटेशन कहलाती है. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस लाइक अ टॉप. इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ये कैसे रोटेट करती है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. The earth completes one rotation in 24 hours. The axis of the earth is an imaginary line which joins the north pole to the south pole. See, जो एक्सिस है अर्थ की वो एक इमेजिनरी लाइन है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि वो इमेजिनरी लाइन क्या है. वो किसे ज्वाइन करती है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल. नॉर्थ पोल टॉप पे एंड साउथ पोल नीचे की तरफ. नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो इमेजिनरी लाइन ज्वाइन करती है जिसके बारे में हम अभी जानेंगे. एंड द अर्थ कंप्लीट इट्स वन रोटेशन इन द 24 आवर्स. कितने आवर्स में कंप्लीट करती है अर्थ अपनी ही जगह पे अपनी ही एक्सिस में मूव करना? कितने आवर्स में कंप्लीट करती है अपनी रोटेशन? 24 आवर्स में. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डेज एंड लाइट. सी, अर्थ जो अपनी एक्सिस पे मूव करती है उसी की वजह से डे और लाइट होता है. अभी आप सब देखते भी होंगे कैसे कैसे टाइम बीतता जाता है, इवनिंग होती रहती है, फिर नाइट आ जाती है. तो वो किस लिए होती है? क्योंकि अर्थ जो है वो मूव कर रही है एंड अर्थ सन के चक्कर भी लगा रही है. सो जो सन की रेज अर्थ पे जिस एरिया पे पड़ रही है वहाँ तो डे होगा एंड जहाँ पे नहीं पड़ रही वहाँ क्या होगी? वहाँ नाइट होगी. So the rotation of the earth causes day and night. As the earth rotates on its axis, one half of it faces the sun and receives the sunlight and the other half remains away from the sun. The half of the earth that faces the sun has day and the other half away from the sun has night. Since the earth rotates all the time, day and night follow each other continuously. See, जैसे कि अर्थ ऐसे मूव करती रहती है, सो जिस जिस एरिया पे सन की लाइट पड़ती रहेगी वहाँ तो क्या होगा? डे होगा. एंड जिस एरिया पे मीन्स अभी देखो ये वाला जो फेस है अर्थ का वो सन की तरफ है तो इस एरिया पे डे है. एंड जो ये पीछे कॉन्टिनेंट्स जितने भी आएंगे, जितनी भी कंट्रीज़ होंगी वहाँ पे नाइट होगी उस टाइम. फिर अर्थ ऐसे मूव करती रहेगी 24 आवर्स में. फिर ये जो एरिया है वो पीछे की तरफ जाता रहेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? वहाँ नाइट हो जाएगी. और ये जो एरिया है वो आगे की तरफ आ जाएगा सन की तरफ तो वहाँ क्या हो जाएगा? वहाँ डे हो जाएगा. सो ऐसे ही अर्थ की रोटेशन की वजह से डे और नाइट होता है. राइट, आई होप यू गेट इट कि हाउ द अर्थ रोटेट. और जो अर्थ अपनी ही एक्सिस पे जब मूव करती है, स्पिन करती है, उसे हम बोलते हैं रोटेशन. और कितनी घंटों में अर्थ अपनी रोटेशन कंप्लीट करती है? 24 आवर्स. राइट, नाउ कम टू द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. So the earth revolves around the sun in a fixed oval orbit or the path at the speed of 1,07,244 km per hour. The movement of the earth around the sun is called the revolution. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया जो अर्थ सन की अराउंड घूमती है उसे हम बोलते हैं रिवोल्यूशन. एंड जो अर्थ अपनी रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है उसमें कितना टाइम लगता है? 365 days and 6 hours means 365 1/4 days लगता है अर्थ को अपनी एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, सन का चक्कर लगाने में. एंड वो कितनी स्पीड में चलती है? इट 1,07,244 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ मूव करती है, सन का चक्कर लगाती है अपनी ऑर्बिट पे. सो दिस मेक्स 1 सोलर ईयर. ये क्या बनाता है? हमारा पूरा साल बनाता है. पूरा साल लगता है हमारी अर्थ को सन का चक्कर लगाने में. सी, ये जो अर्थ
सन के चक्कर लगा रही है, उसके साथ साथ हमारे डिफरेंट सीज़न चेंज होते रहते हैं, डिफरेंट वेदर्स आते हैं. The revolution of the earth causes season. The season are caused by the two factors: revolution of the earth around the sun and the tilting of the earth on its own axis. See, अभी हमने क्या जाना कि अर्थ अपनी ही एक्सिस पे भी मूव करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं. एंड अर्थ सन के भी चक्कर लगाती है अपनी ऑर्बिट में, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं. सो जो रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है और रोटेशन ऑफ द अर्थ है, उसी की वजह से डिफरेंट सीजन्स भी आते हैं. सो टू फैक्टर्स पे बेस्ड है डिफरेंट सीजन्स का होना, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ. टिल्टिंग वही टिल्ट होना, मूव होना अपनी ही एक्सिस पे. सो दे आर मेनली 4 सीजन्स: समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग. द सीजन्स vary from place to place at the same time. The earth is divided into two halves by an imaginary line called the equator. जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम imaginary line के बारे में जानेंगे. What the imaginary line called? It is called equator. ये जो imaginary line अर्थ के बीच में होती है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा भी था, See on this line, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम आगे जानेंगे इसके बारे में. The axis of the earth is an imaginary line which joins the north pole and the south pole. नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कौन जोड़े लगता है? एक इमेजिनरी लाइन है उनके बीच में. What the imaginary line called? It is called equator. उसे हम इक्वेटर बोलते हैं. सी देखो, जैसे कि यहाँ पे शो भी हो रखा है, ये देखो, ये जा रहा है इक्वेटर. ये है हमारी इमेजिनरी लाइन बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. So earth is divided into two halves of imaginary line which is called equator. The upper half of the earth is called the northern hemisphere and the extreme northern end is called the north pole. See, इक्वेटर के ऊपर का जो एरिया होता है वो पूरा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और ये जो टॉप होता है पोल वो क्या कहलाता है, नॉर्थ पोल. द लोअर हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द साउथर्न हेमिस्फीयर. ये जो नीचे का पूरा हाफ पार्ट है वो साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाता है. एंड इट्स एक्सट्रीम एंड इज कॉल्ड द साउथ पोल. इसका पूरे ये जो टॉप पार्ट है वो क्या कहलाता है, साउथ पोल. द प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव्स डायरेक्ट एंड मोर सनलाइट, सो इट इज़ हॉट नियर द इक्वेटर. सी, इक्वेटर पे सन की रे सबसे ज़्यादा पड़ती है. सो जितने भी कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज इक्वेटर के आसपास हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सन लाइट पड़ती है, सन की यूवी रेज डायरेक्ट पड़ती है वहाँ पे इक्वेटर पे. एट द सेम टाइम द प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर रिसीव स्लैंटिंग सनरेज. स्लैंटिंग सनरेज में तिरछी सनरेज पड़ती हैं. स्लैंटिंग मीन्स देखो, अब ये सन है, ये हमारी अर्थ है, जो डायरेक्ट रेज पड़ रही है वो इक्वेटर पे पड़ती है, इक्वेटर बिल्कुल सेंटर पे है. एंड स्लैंटिंग रेज, ये जो तिरछी रेखाएं हैं, सो यहाँ पे जो कंट्रीज होंगी उनको स्लैंटिंग रेज मिल रही है. एंड एक्सपीरियंस लेस हीट, तो उन्हें लेस हीट होती है और वहाँ पे कोल्ड भी होता है. एट द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन द अर्थ इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन. द पार्ट विच इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन एक्सपीरियंसेस मोर हीट एंड लाइट, सो इट इज़ समर फॉर दैट पार्ट ऑफ द अर्थ. सी, जब अर्थ टिल्ट होती है, मूव करती है सन की तरफ, सो जो अर्थ का वो वाला एरिया है जहाँ पे सन की रेस पड़ रही है, उस टाइम पे उस एरिया पे क्या होता है, समर होता है, क्योंकि वहाँ पे सन की रेज ज़्यादा होती हैं, सन की रेज काफ़ी टाइम तक रहती हैं, तो वो एरिया पे कौन सा सीज़न होता है, समर होता है. एट द सेम टाइम अदर हाफ ऑफ पार्ट विच इज़ फार अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस लेस सनलाइट एंड हीट, सो इट इज़ विंटर फॉर दैट पार्ट. सी, सन की रेज इस एरिया पे ज़्यादा पड़ रही है, तो यहाँ पे जो कंट्रीज़ होंगी वहाँ पे तो समर होगी, बट ये जो जहाँ पे सन रेज नहीं पड़ रही है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा विंटर. दिस हैपन्स अल्टरनेटिवली, ये ऐसा चलता रहता है क्योंकि अर्थ तो मूव करती ही रहती है, अर्थ टिल्ट करती रहती है. व्हेन द साउथ पोल इज़ टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, इट इज़ समर फॉर इट, एंड फॉर द नॉर्थ पोल इट इज़ विंटर. व्हेन द नॉर्थ पोल टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, इट इज़ समर फॉर इट एंड विंटर फॉर द साउथ पोल. ऐसे अल्टरनेटिव चलता रहता है. जब नॉर्थ पोल पे साउथ सन रेज पड़ती हैं तो नॉर्थ पोल के लिए समर होगा एंड साउथ पोल के लिए विंटर होगा. एंड जब साउथ पोल पे सन रेज पड़ेंगी डायरेक्ट, वहाँ पे
समर होगा एंड नॉर्थ पोल के लिए उस टाइम पे विंटर होगा। सी ये फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स हमें दिखाए हुए हैं। ये हमारी अर्थ है। सितंबर स्प्रिंग डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। सी स्प्रिंग सीजन के टाइम पे डे और नाइट इक्वल होती है क्योंकि इक्वली सन की रेज पड़ रही होती है हमारी अर्थ पे। दिसंबर साउदर्न हेमिस्फीयर हैज़ समर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ विंटर। दिसंबर के टाइम पे साउदर्न हेमिस्फीयर पे क्या पड़ रहा होता है, सनरेज पड़ रही होती है, तो उस टाइम पे वहाँ क्या है, समर है एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, विंटर है। सी मार्च ऑटम डे एंड नाइट आर इक्वल। मार्च में ऑटम के टाइम पे डे एंड नाइट इक्वल होती है क्योंकि सन की रेज इक्वली पड़ रही होती है। जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ द समर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर हैज़ द विंटर। सो ये जैसे कि हमने देखा सन की रेज जिस हिसाब से पड़ती है उसी हिसाब से सीज़न भी चेंज होते हैं, डे एंड नाइट भी चेंज होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नेचुरल फिनोमिना। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। टुडे वी लर्न अबाउट आवर प्लैनेट अर्थ। कितने ओशंस होते हैं, 5 ओशंस होते हैं एंड कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, राइट? And we also learnt about our solar system. So this is all about your chapter natural phenomena and you have to read this chapter. Okay, so thank you and take care.